बच्चों का काम स्कूल जाना होता है, पढ़ाई करना होता है, होमवर्क पे ध्यान देना होता है और जो बचता है समय उसमें खेलना होता है बच्चों के साथ। उसके अलावा बच्चों का कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब बच्चे धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं, उनका हर एक चीज़ यानी कि उनकी आवश्यकताएँ की चीज़ें, उनको पढ़ाई-लिखाई में बहुत सारी चीज़ें मतलब यूज़ करना होता है, उन्हें सब कुछ चाहिए हो जाता है। धीरे-धीरे आवश्यकता के अनुसार जीवन जैसे बीतता है, उसी तरीके से आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें चाहिए होता है। और ये करता कौन है? माता-पिता। लेकिन माता-पिता का एक और शब्द है कि बोलते हैं कि अभी तुम्हें नहीं करना है ये सब सारी चीज़ें, बड़े होने के बाद करना है, जब पढ़ाई-लिखाई कर लोगे तब। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ माता-पिता ने रोक लगाई हो और वही चीज़ आगे करना तो था, लेकिन वो आदत सी बन गई, ना करने की आदत बन गई। क्या ऐसा हुआ है दोस्तों आपके साथ? दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम जया है। मिर्ज़ापुरी ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ और आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, तो शायद आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ जीवन से जुड़ी हुई है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोग के साथ कहना, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं अपने दिल की बात बता सकूं, कह सकूं। ऐसा होता है लाइफ में, सिर्फ वही काम हो जाता है, खाना दाना बनाना, खाना खिलाना और जल्दी 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 सब कुछ काम करना। और जब आपकी इच्छाएं कुछ हो और उस इच्छा को पूरे करने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो, यानी कि पैसे। जब पैसे हैं तो सब कुछ है, अगर पैसे नहीं है तो कुछ नहीं है। आप आत्मनिर्भर हो तो आपके पास सब कुछ है, जो चाहो वो खरीद सको, जो चाहो वो कर सको, जो मन करे वो कर सको। लेकिन अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंड हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ बातें कही है जो माता पिता से जुड़ी है और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के साथ ऐसा हुआ है। मैं अपने बचपन में मेरे मम्मी पापा बोलते थे, यानी कि माँ ज्यादा बोलती थी कि जब मैं पढ़ाई करती थी, चूल्हा-चौका भी करती थी। जब मैं 10 साल की थी, तो मैं अपना चूल्हा-चौका भी करती थी। घर का काम, सारा काम करके भी मैं स्कूल जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे जो मतलब बढ़ता है, यानी बच्चा बढ़ता है, मैंने पहले ही बताया कि जब बच्चे बढ़ते हैं, तो उनकी आवश्यकताएँ होने लगती है। हर एक चीज़ की उनकी आवश्यकता, ज़रूरतों की चीज़ें उनको चाहिए होता है। वैसे लड़कियाँ भी हैं, उन्हें जब बड़ी होती हैं, उन्हें बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब वो छोटी होती हैं तो उन्हें किसी भी चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है उतना, लेकिन एक जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उन्हें सब कुछ चाहिए होता है, उनके ज़रूरत के अनुसार। जब धीरे-धीरे मैं बड़ी होने लगी और उसके बाद जब मैं हाई स्कूल इंटर क्रॉस कर गई तो बहुत सारी चीज़ों की इच्छा होती थी। ऐसा इच्छा होता था जैसे मेरे पास अच्छे-अच्छे कपड़े हों, मैं पहनूँ, अच्छे-अच्छे सैंडल हो मैं पहनूँ और अच्छी-अच्छी चीज़ें हो जो मैं पहन करके कुछ अच्छी लगूँ। उसके बाद मैं अपने चेहरे पर भी कुछ ऐसी चीज़ें लगाऊँ जो मुझे अच्छा लगे, मैं गोरी हो जाऊँ और मैं हेयर स्टाइल में रहूँ या फिर ऐसा कुछ होता है। लड़कियों के साथ आज की डेट में अगर आज छोटी-सी बच्ची अगर वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो माता-पिता या माँ सैलून में जाती है, यानी ब्यूटी पार्लर में जाती है और उनका हेयर स्टाइल करा देती है। यानी कि जब बच्चे 10 साल 12 साल के हो जाते हैं लड़कियां, तब की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे आप पैदा हुए हो वैसे बड़े हो रहे हो, उसी भांति आपको रहना है। ऐसा वो थिंकिंग था पहले माता-पिता का। उन्हें शायद ये जीवन के बारे में नहीं पता था कि एक जो जीवन होता है, उसे जो नेचुरली जीवन हमको मिल जाता है, लेकिन वो उसे अपने अनुसार ढाला जाता है। अपने जीवन को अपने अनुसार ढाला जाता है, अपनी बॉडी को अपने अनुसार किया जाता है। जो अपनी इच्छा हो, जैसे आपको रहना है वैसे आप रह सकते हो। मेरे लाइफ में ऐसा नहीं आ पाया दोस्तों कि मैं किसी चीज़ के लिए इच्छा रखूं और वो पूर्ति हो जाए। आवश्यकता तो कभी पूरी हो ही नहीं पाई, इच्छाओं की तो वो अलग बात है। इच्छा तो अनंत होता है,
इच्छा की बात नहीं, जब आवश्यकता ही नहीं पूरी हो पाई तो इच्छा की तो बात ही दूर दूर तक नाता नहीं है। यहाँ पर मैं हाई स्कूल में जब थी तो मैं फ्रॉक ही पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी और एक टूटी फूटी चप्पल होता था, वो भी घर का जो चप्पल पहनते थे वही मैं पहन के हाई स्कूल में गई। ये चीज में जब याद आती है मुझे तो मैं बड़ा अफसोस करती हूँ, बहुत चिंतित होती हूँ कि क्या मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हो पाया कि मुझे कुछ चीजों की जो आवश्यकता है कम से कम वो तो पूर्ति हो जाए, जो चीज इच्छाएं हैं वो चीज मैं जा सकूं। मतलब एक अजीब सी जिंदगी थी, एक अजीब, एक आदि मानव की तरह मेरी जिंदगी, एकदम बिल्कुल आदिवासी की तरह मेरी जिंदगी बीता है। जैसे आदिवासी लोग लकड़ी गोईठा पे खाना बनाते हैं, लोगों को परोसती हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो जिम्मेदारियां उठाती हैं, वो चीज। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं आ पाया। क्या वाकई में ये भाग्य की बात है या कर्म की बात है? ये बदलना माता पिता के हाथ में होता है या खुद के हाथ में होता है? मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों। मैं इस आस में हूँ, इस जीवन में, जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आज नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइफ में आप वाक़ई में अगर सही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो वाक़ई में सफलता मिलेगी। लेकिन वो कभी-कभी स्ट्रगल संघर्ष जो है नाकामयाबी की तरफ जाता है। जानते हैं क्यों? ये अवगुणों के कारण। जब आप अवगुण होंगे, आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं समाहित हो पाएगा बचपन से, तो वो आप किसी काम के लायक नहीं रह पाएंगे। ऐसा मैंने इस चीज को महसूस किया है। मैं अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ दोस्तों। आपको मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात और बता देती हूँ कि जो मैं एडिटिंग में मुझे उतना काफी अच्छा नहीं आ पाता है, मैं मोबाइल से करती हूँ, सेव नहीं हो पाता है। सब कुछ कर लूंगी यानी कि जिससे कंप्यूटर में होता है अच्छे से, तो वैसे अगर मैं कर दूंगी तो वो सेव नहीं होता है। तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि एडिटिंग मैं करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।